हम पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो उसके लिए पैसे हमें कहाँ से मिलते हैं? पढ़ने के लिए जो खर्चा होता है, माता पिता दे रहे हैं। हमारे कुछ खर्चे एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे बच्चों ने, किसी का जन्मदिन था तो उसने हमको किसी रेस्टोरेंट में कुछ खिला पिला दिया। अब हमारा जन्मदिन आ रहा है 1.5 महीने बाद, हमें लग रहा है अब हमें भी खिलाना पड़ेगा। और उसके पैसे कहाँ से आएंगे? हम कहीं पे जॉब तो कर नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं। तो हम अपने माता पिता की ओर देखते हैं। बहुत सारे माता पिता में पैसे हैं, वो पार्टी कर रहे होते हैं, आपको भी दे रहे होते हैं, करिए शान से। बहुत से माता पिता बिजली का बिल जमा करने के लिए परेशान है, तुम्हारी फीस के लिए परेशान है, तुम्हारी किताबों के लिए परेशान है, तुम्हारी कोचिंग नहीं लगवा पा रहे हैं। और जब तुम उनसे पार्टी के लिए पैसा मांगने का प्रयास करते हो तो उससे पहले तुम्हें खुद झिझक लगती है कि यार मैं क्या करूं, कैसे मांगू। उस कंडीशन में भी अगर आप मांगते हो तो वो दे तो रहे ही होते हैं। ऐसे लोग अगर कुछ माता पिता पर बोझ बनने की जगह उनकी ताकत बन जाए कि चलो चल मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालूंगा, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो उनके सामने ऑप्शन क्या है कि उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई करते रहे पूरी ताकत से, क्योंकि उनका मेन सपना क्या था? पढ़ाई करना, वहां से पढ़ के अच्छे नंबर लेके आना, अपने आप को काबिल बनाना। यही माता पिता का सपना था, यही उनका गोल था। तो वो गोल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और साथ में उनका जो खर्चे हैं, उनका कोचिंग का खर्चा, उनका स्कूल का खर्चा, उनका आने जाने का खर्चा, उनका पेट्रोल का खर्चा, उनका दोस्तों के साथ में कुछ पार्टी सार्टी छोटी मोटी कर लें। ज्यादा महंगी पार्टियां नहीं होती हैं, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों के लिए भी पैसे तो लगते हैं। किसी को कोई गिफ्ट देना, ये सारे खर्चे निकल जाएं और पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। अगर ऐसा कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं? कैसा रहेगा? वेरी गुड। अब पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद हम जॉब के लिए जा रहे होते हैं। तो जब जॉब के लिए हम इंटरव्यू, उसमें मतलब जगह जगह फॉर्म भर रहे हैं और इंटरव्यू की लाइन में लगे हुए होते हैं, तो जो हमने पढ़ाई की थी, पढ़ाई कर ली हमने खूब अच्छी, लेकिन उस पढ़ाई के मुताबिक जो काम मिल रहा है वो हमारे शहर में नहीं मिल रहा। अब उसके लिए हमें नोएडा जाना पड़ रहा है, गुड़गांव जाना पड़ रहा है, हमको बेंगलोर में पोस्टिंग मिल रही है, हमको कहीं दूर 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 मिल रही है, लेकिन हम रहते हैं वहां 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 वहां। अब हम चाहते ये थे कि बच्चा जब बड़ा होता है ना तो वो घर की जिम्मेदारी संभालता है, और हम एक अच्छे बच्चे थे तो हम अच्छी जिम्मेदारी भी संभालना चाहते थे। अब उसके लिए, जिम्मेदारी के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है कि पहले पैसा कमाएं, हम परिवार की ताकत बने। तो हम उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, मेहनत से काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी हम घर से बाहर निकलने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थे, उतने मैच्योर भी नहीं हो पाए थे। और दूसरी बात, घर वाले भी हमको बाहर भेजना अकेले चाहते नहीं थे। अब चले गए, चलो पैसा कमाना तो जाना ही पड़ेगा, और कब तक बड़े नहीं हो गए? चलो बड़े हो गए साहब। अब वहां पर हमारी तबीयत खराब हो रही है या परिवार वालों की तबीयत खराब हो रही है? अब हम लोग एक दूसरे को फोन पे तो टच में हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे। मैंने देखा मेरे एक साथी को, उनका बच्चा कहीं जॉब में था, बाहर था, उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वो चलने फिरने से, मतलब पीलिया हो गया था। अब वो चलने फिरने से वहां पर लाचार था, वो लेटा हुआ है और वीडियो कॉल पे बात हो रही है, और इधर से माँ कह रही है बेटा पानी गर्म करके पीना। वो पानी, ऐसा लग रहा है उसके कोई मूवमेंट डाले, और वहां पर कोई उसके साथ में पानी डालने वाला नहीं था, कमरा लेके रह रहा था वो। अब माता पिता यहाँ परेशान है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। उधर पिता की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, तो वो पैसा तो भेज दे रहा है क्योंकि पैसा कमा रहा है, लेकिन वो पिता का हाथ अपने कंधे पे रख के, उसकी कमर में हाथ डाल के चलते हुए लेके जाना, और गाड़ी पे बैठालना, उसके बाद डॉक्टर के लेके जाना, और उनसे अगर आप बेल को बेफिक्र और डॉक्टर साहब से बात करना, पर्चा लगाना, मेडिकल स्टोर पे दवाई लाना, इधर जांच दिल्ली जाना, ये सब करना था उस बच्चे का फर्ज था, वो नहीं कर पा रहा है। तो मजबूरी में उसे अपना घर छोड़ के बाहर रहना पड़ रहा था। यदि ऐसा कोई काम हमारे बच्चों को मिल जाए कि जहां पर वो अपने ही घर में रहकर अपने माता पिता की सेवा करते करते
पैसा भी, पैसे की ताकत भी बन सके तो कैसा रहे? हम्म, बढ़िया रहे। अच्छा चलिए, जॉब कर लिया या कोई व्यापार कर भी लिया, मान लिया, लेकिन उस काम से इतने पैसे नहीं आ पा रहे थे कि बहुत बढ़िया वाला हम अपने मन की चला पा रहे हो। हम कोई राजाओं जैसी जिंदगी नहीं भी कर रहे, लेकिन यार इंसानों जैसी जिंदगी तो जी लें, लेकिन हमें उसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो इस काम को करते करते अगर कोई साइड में मिल जाए काम, तो कैसा रहे? अभी हमने एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी की किस्तें बाहर से बाहर निकल जाए। तो गाड़ी की जरूरत थी, खरीद ली कर्रा मुर्रा की किस्तों पे, लेकिन जैसे ही उस गाड़ी के 35,000 रुपए जाते हैं ना महीने के, तो यार सब टाके ढीले हो जाते हैं। ऐसे में वो 35-40 हजार रुपए का इंतजाम कहीं बाहर बाहर से हो जाए, मजा आ जाए कि नहीं? गाड़ी की किस्त का निकल जाए, मकान की किस्त का निकल जाए, इंश्योरेंस की किस्त का निकल जाए, हेल्थ इंश्योरेंस का निकल जाए, या बच्चा कहीं बाहर पड़ रहा है उसका निकल जाए, वो ये हेल्प करेगा ना? तो ऐसा कुछ मिल जाए। या जो हम काम करते हैं ना, उसमें नौकरी में सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन उसका बॉस इस बार जो आया ना, वो उसे बोलने की तमीज नहीं है यार। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। पहले वाले सही थे, उनसे हमारी अच्छी पटती भी थी, लेकिन ये जो आया बड़ा बदतमीज टाइप का है। उस दिन मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 6 मिनट लेट हुए होंगे, वो ऐसे सबके सामने व्यवहार कर रहा। हम रात में 1.5 2 2 घंटे देर से आते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। बहुत बार हम अपने स्वाभिमान पे रख के समझौता कर रहे होते हैं। करें तो क्या करें, नौकरी है, झेलना पड़ेगा। बहुत सारी बेटियां जिनके सपने होते हैं, मैं ये बनूंगी, मैं ये बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और वो करने से पहले उनकी शादी कर दी गई। वो सारे सपने लेके अपने ससुराल आ गए। अब ससुराल में पति की भी एक लिमिट है, वो भी चूहा दौड़ में बेचारा फंसा हुआ है। तो धीरे 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 एडजस्टमेंट की लाइफ को जीना शुरू कर दिया। अब ऐसे में वो देख रही कि सुबह से लेके गए और शाम तक मेहनत करके आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो खर्चे हैं वो इतने कंप्लीट नहीं हो पा रहे। ऐसे में मैं मदद करूं अपने पति की, तो मैं मदद क्या करूंगा? जिस परिवार में आई हूँ उस परिवार में ना नौकरी अलाउ नहीं कर रहे, और कर भी रहे तो मुझे मिल नहीं रही, या पास में नहीं मिल रही, उधर वो बच्चे भी हैं। तो मैं कहाँ चले जाऊं? और बहुत ज्यादा मैं पढ़ी लिखी भी नहीं, मान लो। क्या करूं? ऐसे में कोई ताकत बन के खड़ा है मेरी कि मैं अपने घर के काम करते करते ही अपने परिवार का कुछ सहयोग कर लूं। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। मैं उनसे कह रही हूँ, सुन रहे हैं, पिन्नी करना चाह रहे थे तो उसके लिए खोया ला दीजिए। अब बहुत बड़ी चीज नहीं है, भगवान का काम है, हमें करना था। और 1-1.5 किलो खोया लाना था, लेकिन उसमें 500 रुपए लग रहे थे। और पति कह रहे थे, आज 27 तारीख हो गई है, 1 तारीख के बाद कर लेना। लेकिन हमारा ना वो, हमें वो जिस दिन करना था वो दिन है परसों। क्या करें? एडजस्टमेंट। हम बहुत जगह दिक्कत महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारी ये ताकत बन के कोई खड़ा हो जाए कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा ना मांगना पड़े, और बल्कि हम अपने अम, ओर से कुछ कर सकें, सहयोग कर सकें। मेरे पापा पैसा कमाने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। उनकी उम्र ना 50 साल से ऊपर हो रही है। वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब है, लेकिन आ, ज्यादा पैसा कमाए हम लोगों के लिए ना, उसके लिए वो 12-12 घंटे काम करते हैं, 15-15 घंटे भी काम करते हैं। 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने 24 घंटे भी काम करा, महीने में 2 बार 3 बार ऐसा भी होता है, डबल शिफ्ट में काम कर लेते हैं वो। बहुत थक जाते होंगे ना? कल्पना करके देखो। ऐसे में मैं उनकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं तो अभी पढ़ रही हूँ बच्चों की, आ, ये सब चिंताएं रहती हैं। ऐसे में पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और मैं अपने पापा की भी ताकत बन सकूं। क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? जब इस तरीके की चीजों में हम डूबते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके अंदर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो चारों तरफ इस तरीके से
लोगों की बाढ़ से मिलेगी, बाढ़ से। बहुत सारे लोग रिटायर होके आ गए ना, फिर भी वो कुछ काम ढूंढ रहे होते हैं कि छोटी सी दुकान खोल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लूंगा, मैं कहीं कुछ कर लूंगा। क्यों? पैसा की जरूरत है उन्हें। अब वो किसी की नौकरी करे बिना स्वाभिमान के साथ में कोई काम कर सके, इन सारी चीजों का एकमात्र तोड़ है वेस्टीज। एकमात्र तोड़ है, वेस्टीज कर लेंगे तो ये सब तो छोड़ो, इससे और 1,000 कारण और भी हैं, वो सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन वेस्टीज में मान लीजिए हम आ भी जाए, तो करें क्या? कौन से काम हमें वेस्टीज में डेली करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमें सफलता मिल जाएगी? ऐसा कुछ है क्या? कौन कौन से काम है? क्या हमें पता है? हम वेस्टीज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि वेस्टीज को में सफलता पाने के लिए कौन से काम हैं जो हमें डेली करने हैं, और कितने काम हैं? क्या कोई इसका कोर्स है लिखा हुआ कहीं पर? क्या मुझे पता भी है? और अगर मुझे पता है तो क्या मैं कर रहा हूं, कर रही हूं? क्या अपने आप से बात करके देखी कभी आप लोगों ने? मैं चाहूंगा कि जो लोग अभी 5% से 16% तक पर हैं, कृपया एक बार हैंड रेज करें। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या ऐसे कुछ काम आपको पता है कि जो करे बिना आपको सफलता मिल ही नहीं सकती, आपको करने ही करने पड़ेंगे? जरा हैंड रेज करिए। स्वागत है आप सबका। जब करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है उन सब कामों को करने की कि उनके बिना हम पार नहीं पा सकते, तो वो काम हमें जितनी जल्दी पता होने चाहिए और उन पर हम जितनी जल्दी अभ्यस्त हो जाएं करने के, तो सफलता मिल जाएगी। सबसे पहले अपना लेवल बताइएगा, नाम और कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और लेवल। प्रिंसी यादव, आइए बिटिया। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। मेरा नाम प्रिंसी यादव और मेरे गार्जियन उमेश यादव सर है जी। और एस बी पांडे सर है। सर मेरा लेवल आप वैसे तो डायरेक्टर का है, लेकिन वेस्टेज की शुरुआत मैंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर से ही की थी। नहीं बेटे, अभी ब्राउन डायरेक्टर का लेवल हो गया ना आपका? यस सर। हाँ, तो अभी आप हेड डाउन कर लीजिए। अभी हम नॉन क्वालिफाइड से बात करेंगे, अभी जो 5% से अभी 16% तक आ पाए, लेकिन उन्होंने अभी ब्रॉन्ज नहीं किया है। ओके। ओके बेटिया, थैंक यू बेटा। चलिए, पूजा जी आइए, अनम्यूट कीजिए बेटा। ऑप्शन आ रहा है? हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बिटिया। मेरा नाम पूजा गौतम, सेऊर मणियार जौनपुर से हम बिलोंग करते हैं। हम्म। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। 5 टाइम वेस्टिज में काम करते हैं, वीटीएम में स्टूडेंट है। और मेरे गार्जियन चंचल मैम और शशिकला मैम है, और मुकेश सर और मनोज सर हैं। आप किस लेवल पर हो? सर 8 लेवल पे। बहुत बढ़िया। बताओ बेटी, रोज करने वाले काम कौन कौन से हैं वेस्टीज में सफलता के लिए? पहले सर वेस्टिज में सफलता के लिए पहले सर लिस्ट बनाना है। नहीं, वो तो बन गई, लेकिन 7 स्टेप कुछ दिए हुए हैं, 7 स्टेप रोज करने ही करने हैं। वो कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहला काम क्या है? लिस्ट भी उसमें से एक है, लेकिन लिस्ट पहले नंबर पे नहीं है। नंबर से बताओ बेटा, क्रम से बताओ। पहले सर इस बारे में तो जानकारी नहीं है। चलो, लिस्ट बनाना है वो मान लिया हमने, और बताओ क्या करना है। और सर लोगों से संपर्क करना है सर। नहीं बहुत सर। बढ़िया। हाँ सर, लोगों से संपर्क करना बस। कि लोगों से कैसे बात किया जाता है। हम्म। और और लोगों से कैसे बात किया जाता है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्या कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए। और सर यही मालूम है। कितने दिन हुए बिटिया आपको? सर यही 1 महीने हो गए सर। अच्छा अच्छा।
आज ना आप अपने अपलाइन से पूछोगे जिन्होंने ज्वाइन करा है, उनसे कहना वो 7 काम कौन से हैं जो मुझे वेस्टेज में डेली करने ही करने हैं। वो सर काम हम जिस बता रहे, सॉरी सर हम भूल गए थे, सॉरी सर बता रहे हैं। जैसे सर एक पहला काम ये है कि हम यूज द प्रोडक्ट, मतलब हम स्वयं यूज करें पहले प्रोडक्ट। सॉरी शाबाश। सर। नहीं, कोई सॉरी नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम भी भूल जाते थे बेटा, हम भी तो रह रहे थे। बोलो बोलो हाँ बोलो। सर, जैसे यूज द प्रोडक्ट मतलब हम स्वयं यूज करेंगे तभी हम लोगों को बता पाएंगे कि ये ऐसा है। तब शेयर द प्रोडक्ट सर, हम तब शेयर कर पाएंगे। अगर हम खुद स्वयं यूज करे रहेंगे तभी हम लोगों को बता पाएंगे सर। सर यही है ना सर? नहीं, यूज द प्रोडक्ट हो गया और शेयर द प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद क्या है, नंबर 3 पे क्या आता है? तीसरा सर है। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करो, अच्छा बेटी। ठीक है सर। ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छा बताया। गुड। आइए, क्या नाम है? अनंता देवी जी, आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे। मेरा नाम अनंता देवी। जी। मैं भस्मा से बिलोंग करती हूँ सर। हमारे गार्जियन सर श्री लक्ष्मण सर और श्री कुमार सर जी हैं, और आप सब हैं सर। पहले हमें तो प्रोडक्ट यूज करना है, हम्म। प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, और सर फिर लोगों को शेयर करना है, हम्म। और लोगों से की लिस्ट बनानी है, हम्म। और सर लोगों की मीटिंग करनी है, हम्म। लोगों को टीम वर्क करना है, हम्म। हम्म। फॉलो अप करना है सर। आप टीम वर्क कैसे होता है? हाँ सर। टीम वर्क कैसे करेंगी? टीम वर्क कैसे करेंगे सर? हाँ। सर जैसे लोगों के साथ टीम वर्क, जैसे सर लोगों के साथ मिल के, जैसे सर मीटिंग में निकलते हैं तो टीम बनाएंगे उसको सर, उनको साथ मतलब प्रोडक्ट को बताएंगे। नहीं, हेल्प। ये टीम वर्क नहीं होता है, इसको अभी और गहराई से सीखिएगा, अच्छा। जी सर जी। ठीक। हमें जो 7 काम करने हैं वो हमारे अंदर तक, हमारी आत्मा तक उतरे हुए होने चाहिए। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सब कुछ पता होना चाहिए। आइए योगेंद्र जी, आइए योगेंद्र साहब। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। किस लेवल पर हैं, कहाँ से हैं? सर फैजाबाद से बिलोंग करता हूँ सर, हाथरस यूपी। अच्छा, आप किस लेवल पर हो? सर 8% पे हूँ सर। जी, बताइए भैया, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। सर यूज द प्रोडक्ट। हम्म। सर प्रोडक्ट शेयर, हम्म। मीटिंग करना, हम्म। और टीम वर्क, और फॉलो अप सर। टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क सर ये है कि अ, अपनी टीम बना के उनको लोगों की सहायता करना और टीम की सहायता करना सर, उनके साथ वर्क करना। चलिए, इसको और अभी और कल सही से कीजिएगा, अच्छा। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। राम सूरज जी, आइए आइए, अनम्यूट कीजिए भैया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा नाम राम सूरज सुमन है। ये फ्रॉम बहराइच रहते हैं सर। और अपने जॉब के साथ साथ मैं बिस्टी सीख रहा हूँ। मेरा लेवल है 16%। आज जो आपने सर पूछा गया है उसके बारे में, पहला है यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अपना यूज करेंगे तभी उसके बारे में पूरा जानकारी होगी। और दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। जब हमारी जानकारी हो जाएगी प्रोडक्ट बारे में, तो उसको दूसरे से बात करेंगे, उसको देंगे। जब वो संतुष्ट हो जाएगा तभी वो प्रोडक्ट लेगा। तीसरा है मेक ए लिस्ट। लिस्ट बनाना सर, अपने जान पहचाने,
जानने वालों का, जो यार दोस्त हैं उनकी लिस्ट बनाना है। फिर उनके बाद उनसे उस प्रोडक्ट बारे में बात करनी है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और एक काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्या आप सहमत हैं, बात कर सकते हैं? अगर वो कह दिया तो सही है सर। फिर अगर वो बात कर लिया कि हाँ सही है, तो अपने अपलाइन के साथ, या अगर पूरी तरह हमें नॉलेज है तो मैं खुद उसके जाके बात करूंगा। ये टीम वर्क हुआ सर। दूसरा मीटिंग हुआ सर। सर दोनों में इसमें मीटिंग और टीम वर्क दोनों आ गया सर। तीसरा फिर जब 2-4 दिन बाद फिर उससे फॉलो अप करते हैं सर कि ये मैंने बात की थी, कि आपका विचार है कि आप ऐसा करना चाहेंगे। ये हुआ सर फिर। ठीक है। और बढ़िया तरीके से भी आपको समझने की जरूरत है भैया जी ना, बढ़िया बताया आपने। लेकिन अभी आपको बहुत डीप जी जानने की जरूरत है और आप जा सकते हो। जितना बढ़िया बताया आपने उस हिसाब से मुझे लगता है आपको और अच्छा आना चाहिए, है ना। ठीक सर, प्रयास करें सर। जी लेकिन सर। आपने बताया बढ़िया। गुड। परवीन शेख मैम। ठीक सर। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे सर। मेरा नाम परवीन शेख है, मैं सल्टोवा ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। मेरे अपना मिस्टर घनश्याम सर जी हैं और रामचरण गुप्ता सर जी हैं। सर सबसे पहला है सर यूज द प्रोडक्ट और सेव द प्रोडक्ट। सर सबसे पहले हमको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्वालिटी के बारे में हमारे समझ में आएगा और उसके बाद फिर हम लोगों को बताएंगे। फिर उसके बाद में सर दूसरा है सर लोगों का सर लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाएंगे हम। उसके बाद में फिर लोगों को आमंत्रित करेंगे और आमंत्रित करने के बाद में सर चौथा है स्टेप है सर आमंत्रित करेंगे। फिर सर उनके साथ बैठ के हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद में सर मीटिंग करने के बाद में सर हम अपने पांचवा है सर टीम वर्क करना। मतलब टीम वर्क का मतलब है सर हमको टीम के साथ में बैठ के मिलके सर बात करना है, कैसे काम करना है और उनको उसके फायदे के बारे में बताना है। कैसे हमको फील्ड में जाके लोगों के साथ में किस तरह से लोगों को इसके बारे में बताना है। और उसके बाद में सर है फॉलो अप करना। जब तक हम अब फॉलो अप नहीं अब करेंगे सर। अब एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर। इस समय आप मॉर्निंग सेशन में बैठी हुई हैं। ये इन जी जी सातों कामों में से कौन सा वाला काम चल रहा है? सर सारे चल रहे हैं। ये अच्छा जवाब था कि सारे चल रहे हैं। लेकिन अगर ये जो आपने कहा था अभी, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, अपॉइंटमेंट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, इन सात में से कौन सा वाला पॉइंट इस समय चल रहा है? सर इस समय टीम वर्क चल रहा है। एक्चुअली समझो, टीम वर्क का जी मतलब होता है ये जी नहीं कि खाली अपनी टीम के साथ में कुछ करना। टीम वर्क का मतलब जी जी होता है अपनी टीम को लेकर अगर हम किसी इवेंट में बैठ रहे हैं तो वो टीम वर्क है। हम टीम का जी फॉलो सर। कर रहे हैं तो वो भी टीम वर्क में आएगा। वो सब कुछ टीम में आएगा। हम जी कहीं से उनको, और गुड मॉर्निंग भी हो रही है हमारी, हम उनके साथ में पिक्चर देखने भी जा रहे हैं, ऐसे आ जाओ, और सब नहीं टीम। सर हमको लगा कि पर्सनली आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा काम कर रही हैं। नहीं, कर तो आप साथों रही हैं, सहमत। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, शाबाश। थैंक यू सर। चलिए साहब, चलिए साहब, धन्यवाद आप लोगों का। हैंड डाउन कर लेते हैं आपके। आप, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। देखिए, इस सीन को समझेंगे कि हम किसी भी हालत में 7 स्टेप को किए बगैर कामयाबी नहीं पा पाएंगे। अब जब हम उसको करे बिना कामयाबी पा ही नहीं पाएंगे तो वो 7 स्टेप हमारी ऐसी आदत में आ जाना चाहिए कि हमें करने ना पड़े, हो जाए। जैसे पलक झपकानी नहीं पड़ती है, पलक झपक जाती है अपने आप। सही है। तो मैं इसको और ज्यादा पैनी धार लगाने के लिए, एक एक पॉइंट कवर करने के लिए, बार बार कवर करने के लिए, अनेक लीडर से कवर करने के लिए सभी स्टार एंड अब आपको आमंत्रित करता हूँ। कृपया आए और इस 7 स्टेप पर हम लोग एक एक स्टेप
कवर करते हुए चलें, इसका एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे, जिससे हमारे इन नए साथियों को बहुत बल मिल जाएगा और विभिन्न शैलियां भी मिल जाएंगी समझने की, समझाने की। तो जितने भी स्टार एंड अबव हैं, कंजूसी कतई नहीं करें, और अगर आप कंजूसी करते हैं हैंड रेज करने में, तो आप हमारे नए नए साथियों का हक मार रहे हैं, और मैं आपको हक मारने नहीं दूंगा। साडा हक इत्ते रख। हमारा कर्तव्य, आपका कर्तव्य है और हमारा अधिकार है, हम आपसे सीखें। उसी के तहत हैंडेज कर रही है सारे साथी। चलिए, आदरणीय जगत बहादुर सर, स्वागत है डियर सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पी पर डे, प्रणाम सर। और आपका नमन करते हुए मैं जगत बहादुर सिंह प्रयागराज से, और मेरे स्थानीय अभिभावक आदरणीय प्रशांत मोहन गुप्ता सर, आदरणीय अंशु मैम, आदरणीय उत्तम सर, और वंदन है आदरणीय विवेक सर का, जिनके द्वारा हम सब ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, और आदरणीय बाली सर, जिनकी बदौलत ये सब हम लोग कर रहे हैं। कहीं पर कोई भी सफलता पाने के लिए एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम के द्वारा ही हमें कोई भी सफलता या कोई भी अर्निंग होती है। तो वेस्टीज ये भी एक सिस्टम है, और इसके जो स्टेप हैं वो 7 स्टेप हैं, जो प्रतिदिन हम सबको करने होते हैं। आपने जैसा कि निर्देशित किया है कि एक बताना है, तो पहला है यूज द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को हमें यूज करना है, पहला स्टेप है। हमारे जो भी साथी जाने अनजाने में बिना प्रोडक्ट यूज किए इसके अन्य स्टेप को करते हैं, तो उन्हें सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जब आप बिना यूज किए किसी से कोई बात कहते हैं और उस प्रोडक्ट के विषय में वो विरोधाभासी बात करता है, उस वक्त हम बिना यूज किए होने के कारण उसका समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं, और हमारे मन में भी संदेह आ जाता है। इसलिए पहला हमारा जो स्टेप है कि हमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, तभी हम उसकी बात को गहराई से जान पाएंगे। एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल, यानी कि जब हम किसी चीज का अनुभव किए होते हैं तो हमारे अंदर एक चीज और आती है, वह होता है आत्मविश्वास। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम जो बात कहते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दूसरे के पास जाती है। अन्यथा की स्थिति में हम खुद संशय में रहते हैं और हम अपनी बात को उस प्रभाव से नहीं कह पाते हैं, और ना ही वह प्रभाव उत्पन्न कर पाते हैं जिससे कि हमारा दूसरा कार्य हो पाए। तो ये पहला कार्य है कि हम पहले प्रोडक्ट को खुद यूज करें, और यूज ही ना करें उसके बारे में हम जानकारी भी करें अपने किसी भी सीनियर से, या यूट्यूब पर, या जहां भी वी टीम एजुकेशन सिस्टम का आपका फोल्डर है वहां से जानकारियां लें, कहीं अन्य जगह से नहीं। तो उसकी जानकारी भी लें कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं, और प्रतिस्पर्धी बाजार में हमारे पास क्या विशेष है ये भी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तो पहला जो हमारा है यूज द प्रोडक्ट, ये सबसे जरूरी चीज है, या ये कहिए कि इस सिस्टम की शुरुआत यहीं से होगी, बिना इसके हम अगले स्टेप पर नहीं जा सकते हैं। तो सर एक ही बताना है या अगले भी? बस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब आगे चलते हैं आदरणीय सत्या सर पे। आइए सर, नेक्स्ट पॉइंट आप कवर कर लीजिए प्लीज। ओके सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। मैं सत्या जी, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं सर, और मेरे गार्जियन मिस्टर अमरपाल पटेल सर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि 7 बेसिक तो हमें बाद में आया है, लेकिन जब से ये सेशन शुरू हुआ है, आज का स्पेशली सेशन शुरू हुआ सर, उस सेशन में जिस तरह आपने वाई टू डू का पहला पॉइंट एक्स्ट्रा इनकम को, या कोई बच्चा नौकरी कर रहा है, किसी के गार्जियन नौकरी कर रहे हैं, बच्चा उसका बड़ा हो रहा है, जिस स्टेप में जाते जाते उसको फील हो रहा है कि मैं अगर कुछ मदद कर पाता तो मेरे फादर का इनकम बढ़ जाता, उनकी सहूलियत हो जाती, ऐसे कंडीशन में वो बाहर जाता है, वहां पे उसकी तबीयत खराब होती है, गार्जियन घर पे है, बच्चा बाहर है, और जिस तरह लास्ट में ले जाके आपने
मोमेंट को क्रिएट किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि हर हालत में किसी भी दशा में हमको वेस्टीज करना ही करना है। बहुत ही मतलब मार्मिक ढंग से इसको आपने व्यक्त किया। रही बात हम लोग 7 बेसिक पे आते हैं सर, तो 7 बेसिक के सातों पॉइंट एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं और सबका एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। बिना एक दूसरे को पूरा किए हम अगला स्टेप कर नहीं सकते हैं। जैसे रिस्पेक्टेड जगत सर ने बताया कि यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, हम जितना प्रोडक्ट कर लेते हैं 100% पहला काम तो ईमानदारी से यूज द प्रोडक्ट किए। सेकंड स्टेप जो होता है शेयर द प्रोडक्ट। अगर हम कह रहे हैं हमने सारा प्रोडक्ट खाया, हमने कंबायोटिक खाया, हमने सिबकथर्म खाया, हमने सेल पावर खाया, हमने सारे प्रोडक्ट खा लिए, लेकिन अगर इन प्रोडक्टों को, जैसे कि बाली सर कहते हैं ना, हमारे प्रोडक्ट बोल पाएंगे और न चल पाएंगे, तो इन प्रोडक्टों को बोलने का और चलाने का काम किसका है? हमारा ही है सर। मतलब हमको इन दोनों सारे प्रोडक्टों को शेयर करना है और बहुत मन से शेयर करना है। इवन जो ये 3 फीट के दायरे में जो भी आपको मिल जाए, किसी को ऐसा नहीं छोड़ना है जो आपने प्रोडक्ट यूज किया है उस प्रोडक्ट के बारे में ना बताएं। हर हालत में आपको शेयर द प्रोडक्ट करना ही करना है अगर हम इस इंडस्ट्री में बड़ा करना चाहते हैं। जैसे हम शेयर द प्रोडक्ट करेंगे वैसे हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। शेयर द प्रोडक्ट करने के पहले हम उस प्रोडक्ट का नॉलेज लेंगे, वो भी हमारा डेवलप होगा। शेयर द प्रोडक्ट करने से बहुत सारा, मतलब सेकंड स्टेप ही हमारा शेयर द प्रोडक्ट है। बिना शेयर द प्रोडक्ट के हम अगला स्टेप बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो 100% हमको सर शेयर द प्रोडक्ट जितने भी हमारे उसको बताना पड़ेगा। वेस्टीज के पास आज हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बास्केट है। उन प्रोडक्टों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में गुड मॉर्निंग से लेके लेट नाइट गुड नाइट तक, ऐसे में बोलूं, अपना हैंड वॉश से लेके लेट नाइट बच्चों के इनविगो प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन या विस्लिम शेक तक, एनर्जी बूस्टर तक, जितने भी प्रोडक्ट हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको हमको शेयर करना है। तो सबका सब एक दूसरे से कनेक्ट है। जितने ज्यादा हम प्रोडक्ट का शेयर कर पाएंगे उतने ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, उतने ज्यादा हमारे आसपास के लोग जान पाएंगे कि सत्या जी कोई काम कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है सर। तो हर हालत में हमको सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट। और ये इतने ही नहीं, मेरा ख्याल है ऊपर के 2 स्टेप ही नीचे पूरा का पूरा अंपायर खड़ा करने वाले हैं सर। तो शेयर द प्रोडक्ट 100% हमको करना चाहिए, बिना किसी शर्म के, बिना किसी संकोच, बिना किसी झिझक के। जब तक हम शेयर द प्रोडक्ट नहीं करेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। उसमें भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मॉर्निंग सेशन हमारा चल रहा है, जो भी जिन प्रोडक्टों पे स्पेशली आपका सो फॉर सो पावरफुल कमांड है उसको तो और अच्छे ढंग से हमको शेयर करना ही करना चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर। और कुछ आगे कितने? बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, चलिए सर, आ, 2 स्टेप हम लोगों ने कवर कर लिए। अब मैं स्पेशली अपने नए साथियों से जरूर कहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है आपके लिए। इन स्टेप्स को किए बिना होगा नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को मौका दिया था ये स्टेप पर बोलने के लिए, तो आप कैसा बोल पा रहे थे अपने आप को चेक करिए। इस समय आपका रिजल्ट कोई और नहीं देगा, आप खुद देंगे। यदि आप ऐसे बोल पाए जैसे ये सीनियर लीडर हमारे बोल रहे हैं, तो रिजल्ट भी आज नहीं तो परसों ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं बोल पाए तो हमें तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक हम ऐसे बोल ना पाए। बोलना तो है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब चलते हैं आदरणीय कमलेश राय सर के पास में। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का सेशन सर बहुत ही शानदार है। जैसा कि 7 स्टेप पे बात हो रही है अभी, बहुत अच्छे से आदरणीय जगत बहादुर सर ने बताया, सत्या सर ने 2 स्टेप को कवर किया, जिसमें कि हमारा 100% यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। ये 2 चीजें अगर पूरा करते हैं तो तीसरा जो नंबर आता है वो मेक अ लिस्ट आता है। अगर आप यूज करते हैं और प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तो फिर अपने साथ में लोगों को शामिल कैसे करेंगे।
तो इसके लिए हमें जो लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट किस चीज का बनाएं, क्योंकि इस व्यवसाय के अंदर में हम सभी को रॉ मटेरियल की जरूरत जो है, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फैक्ट्री में कोई उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में और हमारे कंपनी में और हमारे व्यवसाय के अंदर में जो है रॉ मटेरियल हमारा लिस्ट होता है। लिस्ट को जो बनाने का तरीका हमारे वीटीएम एजुकेशन के अंदर दिया गया है, वो एक प्रोफेशनल मेमोरी जॉगर दिया गया है, जिसके अंदर में जो कैटेगराइज किया गया है चीजों को, लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें इसमें दी गई हैं। जिससे मैं बताया जाए तो अगर लिस्ट बनाते समय अगर आप कहते हैं कि यार हमारे पास तो लोग ही नहीं है, क्योंकि ये शिकायत सबकी होती है कि यार 2 4 10 लोगों को बताने के बाद हमारे पास लोग खत्म हो जाते हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारे हॉट लिस्ट के अंदर में देखा जाए तो परिचित होते हैं, हमारे रिलेशन के लोग, हमारे बहुत क्लोज लोग होते हैं जिसे हम और आप जानते हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं यार ये तो खत्म हो गए, फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं, जिसके कि हमारे परिचित होते हैं, जिससे कि हम जानते तो हैं लेकिन बहुत क्लोज नहीं है, लेकिन उनको भी लिस्ट में हम शामिल करते हैं। तीसरा होता है हमारा अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर। इस व्यवसाय की जो मूलभूत आपकी जो स्ट्रेंथ बनती है इस व्यवसाय के अंदर, जो सफलता के लिए मानदंड होते हैं, इसमें ज्यादातर स्ट्रेंजर ही हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हम उनके पास जाके खुल के सारी बातें कर पाते हैं। लिस्ट बनाते समय जैसे हम लोग अपने मोबाइल में, बहुत सारे लोग हैं लेकिन गलती हम ये करते हैं उस टाइम पे कि हम बस मोबाइल में ही लेके लोगों से बातचीत करते रहते हैं। तो मोबाइल में जो भी आपके नंबर हों उसको हमें डायरी पेन पे नोट करना पड़ेगा, जिससे कि हम लिस्ट में उनको शामिल करें और एक एक करके लोगों से बातचीत करना शुरू करें। हम लिस्ट बनाते समय कई चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमारे जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ते हों, जिस स्कूल में हमने जहाँ पढ़ाई किया हो, उसके बाद जो है हम जितने भी लोगों से बीच बीच में मिलते जुलते रहते हैं, उनकी लिस्ट भी बना करके हम लोगों को जो है यहाँ पे अपने शामिल कर सकते हैं। जब लिस्ट आपकी बड़ी होगी तो आपके पास संभावना है ज्यादा लोगों से बात करना। जब लिस्ट अगर आपकी छोटी है तो आप छोटे में ही सिमट के रह जाएंगे। तो लिस्ट बना करके ही हम अपने व्यवसाय में लोगों को आगे लेके जा पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट बनाएंगे जिससे कि लोग हमारे साथ शामिल हो पाए। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने। आप बहुत सारे साथियों की लिस्ट नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता क्या बताएं, 10 12 नाम लिख लिए और बस सर इतने ही लोग हैं। तो अभी सर ने इतने बेहतरीन तरीके से बताया किन किन लोगों की लिस्ट बनानी है, तो उस पर आप लोग लिस्ट अपनी कंप्लीट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार लीडरशिप, मुकेश यादव साहब को आमंत्रित करता हूँ, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। मेरा नाम मुकेश यादव है सर। मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ और मेरे ग्रेट गार्जियन आदरणीय नागेंद्र सर हैं। और आज का सर बहुत ही बेहतर टॉपिक है सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमारा बेस ही है 7 स्टेप। इसके किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता और इसको आगे पीछे करने से भी सफलता नहीं मिलती है। तो सर मैं इनविटेशन के ऊपर बताऊं, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, रिजल्ट भी आपको मिल गए और आपको किसी को बताना है, अपने अनुभव को शेयर करना है, मीटिंग फिक्स करनी है। मीटिंग तो सर कोई भी कर लेता है, आपके अपलाइन भी कर देंगे मीटिंग, लेकिन इनवाइट करेंगे, उनको बुलाएंगे तभी वो मीटिंग कर पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके लिए सर व्हाई टू डू का जो फोल्डर है उसमें विवेक सर ने क्लियर लिख के दिया हुआ है कि कैसे आपको इनवाइट करना है, कैसे आमंत्रण देना है प्रोफेशनल तरीके से। तो उसमें फार्म टेक्निक आती है सर। फार्म टेक्निक में FORM होता है और 5C होता है। तो 5C में सर पहला पॉइंट है कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करना है किसी से। तो बातचीत करेंगे हम फार्म टेक्निक के हिसाब से। ये नहीं कि बातचीत शुरू किए, डायरेक्ट हमने फोन लगाया, जी हम जी वेस्टीज में काम करते हैं जी, आप आ जाओ मीटिंग सुनने के लिए। तो कन्वर्सेशन यानी बातचीत भी करेंगे, तो हम लोग एक टेक्निक है उसके माध्यम से काम बात करेंगे। जैसे जनरल जीवन में भी हम बात करते हैं तो पहले परिवार के बारे में पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपके परिवार में कैसे। उसके बाद हम काम धंधे के बारे में बात करते हैं कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन कैसा चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्रिएशन की, घूमने फिरने की हम बात करते हैं। और लास्ट में हम मैसेज देते हैं।
और बात करते समय हमें उनको तारीफ करते रहना है, उनकी कम्प्लीमेंट आपको करते रहना है, लेकिन झूठी तारीफ नहीं करनी है। कम्प्लीमेंट आप करिए, सच्ची तारीफ करिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है, तो सच्ची तारीफ करिए और उनको क्यूरियोसिटी पैदा करना है। मैं एक डायलॉग के माध्यम से सर क्यूरियोसिटी में पैदा करता हूँ, जो अधिकतर जो विवेक सर ने ही हमें सिखाया हुआ है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास ट्रक है और मैं हाल चाल लिया, बातचीत किया, तो उनसे मैं एक चीज केवल पूछता हूँ, जो वर्ड क्यूरियोसिटी पैदा करता है, कि सर कैसा रहेगा अगर आपकी ट्रक में 30% तक डीजल कम लगने लगे सर। मेरे पास अगर आपको सर ऐसी कोई जानकारी मिले जिससे 30% तक आप ईंधन को बचा सकते हैं, आपका टायर का खर्चा फ्री हो सकता है सर, अगर ऐसी जानकारी मिले तो कैसा रहेगा। तो सर कोई आज तक तो मना किया नहीं सर हमें, तो ये बहुत ही शानदार है। और लास्ट में क्यूरियोसिटी पैदा करने के बाद वो पूछेंगे बताओ भैया क्या है, तुरंत बताना नहीं है, हमें वहां पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके एक चीज बोल सकते हैं सर, ये फोन पे बात नहीं हो सकती, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके लिए मिल के फेस टू फेस बात होगी सर। और लास्ट में सर कमिटमेंट करवाना है कि मिलें कब सर, आज शाम को या कल सुबह, कब मिल सकते हैं सर आपसे, फिर बैठ के बात होगी सर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बहुत ही विवेक सर ने आसान तरीके से बताया है, अगर इसको अपॉइंटमेंट लेना किसी भी व्यक्ति को आ गया तो सर बता रहा हूँ वो कामयाब होगा ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अपॉइंटमेंट लेना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं हम लोग और नेपाल चलते हैं गंगा कार्की मैम के पास में। मैम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने के लिए कृपया हमारी मदद कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, 250 वेरी गुड पर मॉर्निंग। डे। और मेरा नाम गंगा कहती है और मैं नेपाल से हूँ। और मेरा गार्जियन शिवराम कांत सर और अमर सर की टीम से हूँ। और मेरा टॉपिक है 5 बार लोगों की मीटिंग करना। और हमने साथियों, हमने प्रोडक्ट यूज किया, लोगों को शेयर भी किया, लोगों की लिस्ट भी बनाई और लोगों को मीटिंग में इनवाइट भी किया। उसके बाद आता है उन्हीं के साथ अ, अगर हम मीटिंग में उनको बुलाएंगे, मीटिंग में हम जाएंगे, तो उन्हीं के साथ हम मीटिंग करना है। 1-1-1 और 2-1-1 उनके साथ लिस्ट बना के उनके जैसे जहाँ जहाँ उनके लिस्ट में हम मीटिंग करेंगे तो डुप्लीकेट भी निकलेंगे, तो मीटिंग करेंगे तो टीम भी बड़ा हो जाएगा। मीटिंग करना है उनके साथ सर। थैंक यू मैम। मैम मीटिंग करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से टूल यूज करने हैं, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। जैसा जब मीटिंग में जा रहे हैं तो अ, हमारे व्हाइट रूल का बुक होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट का हम बोलते कैटलॉग सर, वेरी गुड। प्रोडक्ट का जो कैटलॉग होता है वो होना चाहिए सर। और जो प्लान दिखाते हैं प्लान पेपर होना चाहिए जो वेस्टिज लिखा होता है। और उसके बाद हमारे फर्स्ट में तो ड्रेस अप होना चाहिए। मीटिंग करने के लिए हमको जिसके साथ हम मीटिंग करने जा रहे हैं उसके लिए तैयारी होना चाहिए सर। और जिसको मीटिंग करना चाहते हैं उनको लेके जाना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम एक चलते हैं आदरणीय वीर सिंह सिंह साहब के पास में। स्वागत है डियर सर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या सर, मीटिंग के बाद सर टीम वर्क, जिन जिन लोगों से आपने मीटिंग किया है अब उनसे टीम में के साथ अब उनकी मीटिंग करिए कि अपने लोगों से मिलवाएं। उन लोगों की आप मीटिंग करिए, उनके टीम को डेवलप करिए। ठीक है सर, सर ये हम उनको टीम को डेवलप करने में सहयोग करते हैं। धन्यवाद आपका। अब मैं आगे चलता हूँ। अ, राजेश सर, राजेश सर कृपया आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी और मैं पहले तो सबसे पहले आपका बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सर हमें इतनी बेहतर ट्रेनिंग जो बेसिक से लेकर और इतने ऊंचे पायदान पे जा चुकी है, इससे सर मतलब जो है हम लोगों का बहुत हौसला बढ़ रहा है और हमें सीखने का जो मौका मिल रहा है, इतना सर कोई नहीं सिखाता। और मतलब देश को बहुत आगे ले जाने वाले हम लोग तैयार हो रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और सर मुझे सबसे पहले आपने 7 पॉइंट तो पूरे सब कवर वही सबने किए ही हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को एक्साइटेड तभी हम रहेंगे जब हमें से नहीं कोई सर, कारण नहीं, अभी जी अभी कंप्लीट नहीं हुए सर। आपको जी फॉलो अप पे बोलना है। फॉलो अप क्या अरे होता है, फॉलो कैसे होता है? जी जी सर। तो अब जब सब कुछ हो गया सर, प्लान हो गया, मीटिंग होगी, सब कुछ हो गया, अब सबसे बड़ा रोल तो सर फॉलो अप का ही होता है। तो सबसे पहले तो ये हर व्यक्ति को जिसके साथ हमने मीटिंग की है, तो 24 से 48 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो हमने डाला है तो उसके पास उस समय जाना बहुत जरूरी है। और जब हम उसके पास जाते हैं तो उसके मन में बहुत से डाउट होते हैं सर। तो वो उसके बारे में व्यक्ति कोई किसी के साथ आएगा तो पहले अपने डाउट को क्लियर करना चाहता है, तो वो हमसे सवाल करेंगे और उन सवालों का जो जवाब है हमें बहुत शालीनता से और डायरेक्ट जवाब न दे करके और उन्हें को इस तरीके से जवाब देना है कि सर हाँ ये पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब इसकी जानकारी सब मुझे हुई और मैंने इसमें बहुत गहराई से इसको समझा तो सर ऐसा था नहीं। और तो मेरी भी समझ में आया और ये थोड़ा कुछ समय लगता है हमें काम करने के लिए, समझने के लिए। तो आप भी अच्छा कर रहे हो और ये आपको भी बहुत सर अच्छा लगेगा। और जब आप इसको डीप में जाएंगे और गहराई से इसकी एजुकेशन के साथ काम करेंगे तो सर हम लोग बहुत आगे जाएंगे और हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है और हम लोग इस तरीके से सर डील करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। साथियों, अभी हम लोगों ने 7 स्टेप कवर किए हैं। अब हमारे पास में लीडर अभी और भी हैं। हम कुछ टॉपिक को दोबारा दोबारा कवर करना चाहेंगे। उसमें मैं बुलाने जा रहा हूँ यशवंत कुमार साहब को। टीम वर्क पर थोड़ा सा फिर से आप हम लोगों को समझाइए क्या होता है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, 200वीं बर्थडे सर। पहले वेरी गुड। सर आपके चरणों में सर नमन है, वंदन है कि सुबह सुबह सर नए नए टॉपिक पर हम सारे लोगों को नई नई जानकारियां आप लोगों के द्वारा मिलती रहती है सर। तो जैसा कि अभी 7 स्टेप पे हमारे सारे लीडर्स ये बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दिया सर कि जैसे ये 7 स्टेप एक दवा के रूप में काम करता है सर कि बिना जो है कोई जो दवा खाली पेट खाना या खाना खाने के बाद खाना है, ठीक उसी तरीके से 7 स्टेप है सर। यानी बिना यूज किए आप शेयर नहीं कर सकते, बिना शेयर किए आप लिस्ट नहीं बना सकते, बिना लिस्ट बनाए आप आमंत्रित नहीं कर सकते, बिना आमंत्रित किए आप मीटिंग में नहीं ला सकते, बिना मीटिंग में लाए बिना टीम वर्क नहीं कर सकते, बिना टीम वर्क किए आप फॉलो अप नहीं कर सकते सर। यानी इसका जो स्टेप है उसमें कहीं भी टूटियां हुई तो शायद हम जो है ठीक दवा जैसे रिएक्शन कर जाता है, उसी तरीके से यह हमारा प्लान भी 7 स्टेप भी रिएक्शन कर जाएगा सर। तो बहुत ही अच्छी जानकारियां सर जी हम लोगों को मिला। जैसा कि सर जी आपने कहा टीम वर्क सर, टीम वर्क पे सर जी जैसा कि बात करें सर, तो अभी लास्ट में फॉलो अप के बारे में भी बात सर जी ने कहा, केयर करना सर। तो टीम वर्क में सर फॉलो अप भी आता है सर कि टीम को मैनेज करना, टीम के साथ जो है काम करना कि 7 दिन का अगर जैसे हम लोग 7 दिन और 7 स्टेप है, वैसे 7 दिन हम अगर अपने एक एक लाइन में सही तरीके से अपना टाइम मैनेज करके काम करें सर, तो ठीक उसी तरीके से 7 स्टेप के तरीके से ही टीम वर्क भी है सर। अपने टीम को हम मैनेज तभी कर सकते हैं, एक एक दिन सभी टीमों पे ना जा सकते हैं सर। तो एक एक टीम पे हम अगर डेली जाए टाइम को मैनेज करके तो हम बेहतर तरीके से सर हम टीम वर्क कर पाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी सर। मच। वेलकम सर। चलिए असलम अंसारी साहब के पास में चलते हैं। जी सर, फॉलो अप को दोबारा से बताने का प्रयास कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ असलम अंसारी सर। वेरी गुड बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जो है मौका देने के लिए, क्योंकि स्टेप पूरा हो गया फिर भी दोबारा से जो है और उसको ढंग से किया जा रहा है। तो फॉलो का मतलब ये है सर कि जैसे मान के चलिए कि जब हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद में हमको 24 से 48 घंटे के बाद में हमको फॉलो अप करना है। और फॉलो अप हमको एक बार नहीं करना है,
दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, चौथी बार करना है, पांचवी बार करना है। और फॉलो अप करते समय जैसे मान के चलिए कि सामने वाले ने अगर हमको मना कर दिया या हमको अवॉइड कर रहा है या मतलब हमको हमको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें नाराज नहीं होना है, हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको अपना रिलेशन बना के रखना है। और फॉलो अप का मतलब ये होता है कि ना तो हमको किसी के पे रुकना है और ना हमको किसी को छोड़ना है। हमको जो है मतलब चलते रहना है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है चलते रहना है, उनका हमको फॉलो करते रहना है। क्योंकि ये फॉलो अप का बिजनेस है। फॉलो अप का मतलब जैसे थोड़ा सा मैं और अब इसको डिफाइन करूं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सर कि मतलब प्लान दिखा देते हैं तो उनको लगता है कि अब पूरा काम हो ही गया। उनको यही लगता है कि मैंने प्लान दिखा दिया, पूरा काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्लान दिखाए हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ 5% काम किए, सिर्फ 5%। और जो फॉलो का मतलब होता है, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो समझ लो 95% जो रिजल्ट मिलता है, 90% जो रिजल्ट मिलता है वो फॉलो अप से मिलता है। और नहीं करते हैं, प्लान दिखा के छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि काम हो गया। लेकिन जो मेन रिजल्ट जो मिलता है सर वो फॉलो अप का मिलता है। जैसे अगर आप की बात किया जाए, बहुत सारे लोगों को आपने वेस्टीज छोड़वाया है और कहीं ना कहीं फॉलो अप की देन है जो आज आप वेस्टीज में हैं और इतने जबरदस्त तरीके से वेस्टीज कर रहे हैं आपकी, लोग सलोट करते हैं आपको। तो ये कहीं ना कहीं सर फॉलो अप का रिजल्ट है। तो फॉलो अप के बारे में सर अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, कि जैसे एक लोहार जो सर लोहा को गर्म करता है और गर्म करने के बाद में वो जिधर चाहता उधर मोड़ देता है। लेकिन अगर वही लोहा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में ना सर, वो लोहार कितना भी हथौड़ा मारे, कितना भी पीटता रहे, 10 दिन 15 दिन, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सेम इसी तरीके से सर, जब हम प्लान दिखाने हैं, प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के बीच में हमारे दिमाग में वो बात याद रहती है कि हाँ वो थर्माकोल का डेमो कैसे दिखाए थे या विटामिन सी स्प्रे का डेमो कैसे दिखाए थे। तो ये जो है सर 24 से 48 घंटे में फॉलो होना ही चाहिए। और जैसे अगर जैसे मान के चलो कुछ लोग बताते हैं 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जाते हैं, पूछते हैं भैया प्लान दिखाए थे तो कैसा रहा। तो सर लोगों को समझना चाहिए कि 3 दिन की बातें लोगों को नहीं याद होती। जैसे अभी किसी से पूछ लिया जाए कि जैसे आज बृहस्पतिवार है, तो पिछले बृहस्पतिवार को आप कौन सी सब्जी खाए थे रात में, तो हो सकता है उनको आधा घंटे सोचना पड़े तो उनको पता चले कि हम क्या खाए थे। तो सर फॉलो बहुत ही जबरदस्त पार्ट है और रिलेशन बना के रखना है। ये कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई ब्रोंज में आएगा, कोई सिल्वर में आएगा। तो इसलिए हमको धैर्य बना के रखना है, किसी से हमको लफड़ा नहीं करना है, किसी से नाराज नहीं होना है। जब सही वक्त आएगा तो वो आपके साथ में आएगा, जैसे आपका सही वक्त आया। और आप बिजनेस में ऐसे लोग भी आते रहेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरा उदाहरण देके अंदर से जागृत कर दिया कि मैं पहले कैसा था। तो धन्यवाद। चलिए साथियों, अभी हम लोगों ने अच्छी तरीके से 7 स्टेप्स को कवर कर लिया है। हमारे पास में अभी बहुत सीनियर लीडर के रूप में आदरणीय नागेंद्र सर, आदरणीय अमरपाल सर हैं। मैं अभी उनको आमंत्रित नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि उनको हम छोटे में नहीं छोड़ेंगे। उनको तो हम लेंगे तो पूरा पूरा सेशन कराएंगे उनसे। ऐसे थोड़ी मतलब हल्के में निपट जाओगे आप, एक पॉइंट बताया हमें थोड़ी सी गोली दी और चले गए। ये सोच रहे थे अमरपाल सर, अरे नागेंद्र सर, क्या ये सोच रहे थे आप लोग? मतलब कैसे सोच कैसे सकते हो आप लोग ऐसा? थोड़ा बड़े सा बताइए। ये बड़े भाई, हम जैसे छोटे बच्चों के साथ काहे ना इंसाफी कर रहे हो आप? हैं? ये कोई बात थोड़ी हुई है। सबसे सबसे सस्ता सस्ता वाला सुन लिया, हम लोग कह रहे हो कि बड़ा काम कराएंगे। है भी आप हम लोगों से देख आप लोगों को इतनी आसानी से कैसे जोड़ सकते हैं सर? आप लोगों को से सीख सीख के तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ हर कोई स्टूडेंट है, तो भाई जैसे बाकी लोगों से आप होमवर्क कराए वैसे हम लोगों से भी कराओ ना। ये कोई बात थोड़ी हुई। सर जी, सही बात है। सर जी रोकूंगा बीच में। गुड मॉर्निंग सर। गुड हम मॉर्निंग। लोगों ने तो अपने आप को व्यक्त किया है, अब आप लोग हम लोगों को भी बता देंगे कि हमसे गलती कहाँ हुई है, और इतना अच्छा बता देंगे कि जो हमने गलतियां की हैं हम खुद ही सुधार लेंगे सर। क्यों संजय सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं इन लोगों को देख रहा था, फेस रीडिंग कर रहा था ना, कि ये लोग सोच रहे हैं ठीक है चलो एक लाइन में निपटा देंगे। और इन्हें मालूम नहीं कि हाई स्कूल में 5 साल लगे थे मुझे इन्हीं कर्मों में। ऐसे निपट जाऊंगा मैं। अरे मैंने हाई स्कूल के पीछे नहीं छोड़ा 5 साल तक, आपका कैसे छोड़ दूंगा?
जी नागेंद्र सर, कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, खैर, थैंक यू सो मच। वाकई आप लाते भी हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो इस इंडस्ट्री में लोगों की ग्रोथ करने में बहुत ही मदद करते हैं वो चीजें। शुक्रिया, धन्यवाद आपको। और उसी में हमारा भी काम हो जाता है, क्योंकि हम सिखाते कम है, सीखते ज्यादा हैं। क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए उम्र भी कम पड़ जाती है। बिना सीखे कुछ होगा नहीं। इसलिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत दोबारा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाहूंगा अब समय, आप सर, हाँ सर बोलिए। नहीं नहीं कुछ बोल प्लीज, रहे थे। कृपया। और समय का ध्यान देते हुए मैं बहुत शॉर्टकट में चलूंगा। देखिए, ये जो बाली सर ने 7 स्टेप और 7 मिस्टेक दिया है, 7 यानी 7 अंक ही क्यों दिया है? इसके पीछे भी लॉजिक है। कई बार मैंने सुना है कि बाली सर ने इस 7 अजूबे से 7 नंबर निकाला है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, और 7 अजूबे के वही आधारशिला बनाते हुए आपने ये 7 नंबर चुना है। बहुत बड़ी चीज है। और ये 7 नंबर अगर हमको याद हैं तो हम इस इंडस्ट्री में वाकई बहुत बड़ा कर जाएंगे। जिस तरह से 7 अजूबे इतिहास रच रहे हैं इस पूरी दुनिया में, उसी तरह से ये 7 नंबर भी ऐतिहासिक हैं। और ऐतिहासिक इसलिए हैं कि आप लोग याद करिए, खुद के लिए और औरों के लिए भी सब कुछ बताने के बाद इंसान एक लाइन पूछता है, करना क्या है? यानी कहीं पे भी हम अपनी चीज को हासिल करने के लिए अगर जाते हैं तो सब कुछ समझने के बाद 99% लोग यही पूछते हैं, मुझे करना क्या है? यानी 99% लोगों को ये पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो ये हो गया 8वां अजूबा। और 8वें अजूबे का सल्यूशन सर ने ये 7 अजूबे के रूप में हमारे आपके सामने रख दिया है। इसलिए इसे याद करना बहुत जरूरी है अपना 7वां अजूबे को सॉल्व करने के लिए, कि मुझे करना क्या है। और इस रूप में अगर हम लोग इसको याद कर लेंगे और इसको अमल में ला लेंगे तो वाकई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। और इसको हम इस रूप में देखते हैं कि 8वां अजूबा वेस्टिज भी है, और 8वां अजूबा लोगों को पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। दोनों का सलूशन ये 7 स्टेप और 7 मिस्टेक में है। इसलिए मेरे भाई, इसको जरूर याद करिए, इसको आत्मसात करिए, और इसको अमल में लाने की कोशिश करिए। आप लोग वाकई में यहाँ पे जो कुछ नहीं कर पा रहे हो सब कुछ कर पाओगे। यहाँ पे मैं केवल एक पॉइंट को, 7वें पॉइंट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। समय अभाव है इसलिए सारे पॉइंट को नहीं करूंगा, बाकी अमर सर कर लेंगे। जो फॉलो अप वाला पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये फॉलो अप को मैं 2 पॉइंट व्यू से देखता हूं। एक पॉइंट व्यू होता है फॉलो अप का मतलब अपलाइन को फॉलो करना, अपलाइन को फॉलो करना। बचपन में सभी लोगों ने अपने गार्जियन को फॉलो कर करके बहुत कुछ सीखा बिना सिखाए। तो कॉपी करना हमारी आपके नेचर में है। यहाँ पे भी अगर वो नेचर कॉपी करने वाला हम रख लें तो बहुत कुछ कर जाएंगे। तो पहले अपलाइन को कॉपी करना है, उसे फॉलो करना है। और इसलिए फॉलो करना है कि दुनिया में हर जगह नकल करने के लिए मना किया जाता है, और यहाँ नकल करने का तरीका ही सिखाया जाता है। तो नकल करो अपलाइन को। और फॉलो अप का पार्ट है गार्जियनशिप, यानी अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं वहां पे आपको एक फॉलो अप उनका करना है, एक गार्जियन की तरह। यानी वहां गार्जियनशिप निभाओ कि उन्होंने मीटिंग में गए तो क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सीखा। आपने 1 to 1 मीटिंग किया तो क्या किया, क्या नहीं किया।
7 स्टेप 7 मिस्टेक को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक गार्जियन की तरह फॉलो अप लो अपने बिजनेस पार्टनर का, और फॉलो करो अपने अपलाइन को फॉलोअर की तरह, यानी नकल मारने की तरह। तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गया। तो फॉलो अप को भी इस तरह मैं 2 पार्ट में लेता हूँ। डाउनलाइन के साथ, गलत शब्द निकल गया, मैं बोलता है कभी नहीं, अपने पार्टनर के साथ गार्जियन की तरह विचार करो, और अपलाइन को जो है कॉपी करो फॉलो अप करने के लिए, ताकि हम नीचे बेहतर कर सके। तो ये चीजें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, इसलिए कभी भी ये 7 स्टेप हमसे भूला ही नहीं, और 7 स्टेप को कॉपी करते हुए मैं आगे हमेशा बढ़ता रहा। इस नजरिए से अगर आप लोग भी देखेंगे तो वाकई वेस्टिज कंपनी में बहुत बड़ा कर जाएंगे आप लोग। ये मेरा कॉन्फिडेंस है इस लेवल का, ये दोनों चीजों के लिए। और आज भी एक लाइन में मैं बहुत लोगों से सुना हूं कि अगर बाली सर के पास कोई जाकर के पूछता है कि सर कुछ हो नहीं रहा है, तो वो केवल 2 ही लाइन पूछते हैं, 7 स्टेप 7 मिस्टेक फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। वो बहुत कुछ नहीं समझाते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी अगर लोगों ने जाकर के बाली सर से पूछा, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वो केवल 2 ही लाइन पूछते हैं, 7 स्टेप को फॉलो किया है नहीं। इसको फॉलो करना करो, शुरू कर दो, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच हमारे अमर पारसा मैम। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि समय भी हो रहा था, इसलिए मैंने सारे कॉपी को पॉइंट को कॉपी नहीं किया। फॉलो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप 7 स्टेप्स पर बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरी जानकारी दी, और सबसे खतरनाक टॉपिक यही था फॉलो अप। इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हम लोग अधिकतर कि होता क्या है। मैं आदरणीय अमरपाल सर से एक चीज पर प्रकाश डालने को विनती करता हूँ। हमारे बहुत सारे यहाँ पे स्टार एंड अब बैठे हुए हैं जो लोग अपनी बात नहीं कह रहे, उनको एहसास कराने का काम आप ही कर सकते हैं कि उनने अगर कुछ सीखा अपने सीनियर से और उन्होंने कामयाबी पा ली, तो इस कामयाबी पर उनका एका अधिकार नहीं है कि आप कुंडली मारकर उस पर बैठ जाएं। उस पर हमारा भी अधिकार है, और अगर आप यहाँ पर हैंड रेज करके अपनी बात नहीं कह रहे हो तो आप हमारा अधिकार छीन रहे हो, और ये टीम भावना के अंतर्गत नहीं आता। इस बात का आभास आपको होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय अमरपाल सर, मेरी चूंकि भाषा बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अच्छी भाषा के द्वारा आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अच्छी भाषा में हम लोगों को एहसास कराएं हमारे फर्ज क्या है। वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी, हमारे बड़े भाई साहब की भाषा अच्छी वाली है? चलिए, तो भैया आज के इस मॉर्निंग सेशन पे हमारा कौन ऐसा बंधु है जो हम लोगों का हक छीन रहा है? ठीक है, तो एक बार अनुरोध करूंगा बड़े भाई की तरफ से कि हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड स्टार एंड अबव अभी भी मॉर्निंग सेशन में प्रेजेंट हैं, कृपया रेज हैंड कर दें। दोबारा से जो बोल चुके हैं वो भी, और जो नहीं बोल पाए हैं किन्हीं कारणों से वो भी, सारे लोग XYZ जितने भी स्टार एंड अबव अभी इस मॉर्निंग सेशन में प्रेजेंट हैं, रेज हैंड कर दें। वाकई संजय सर, आप क्या नजर है आपकी है। तो भैया काहे, देख लो क्या बात। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ये जो लोग नहीं बोले हैं इनको हम लोग कल सुन लेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात नहीं है ये, मतलब जो दिल की भावना संजय सर ने व्यक्त करी हो, उनका पूरा अधिकार है व्यक्त करने का। क्योंकि हम सभी के टीम को डेवलप करने के लिए अ, संजय सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी बातों का हमें मान अपनी बातों से ज्यादा रखना है, ओके। क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो सुबह 5:50 पे
हम कभी अनुपस्थित होते हैं, कभी उपस्थित होते हैं, लेकिन ये कभी अनुपस्थित नहीं होते। तो इनको हम सभी लोग अगर अपना गार्जियन मान रहे हैं तो गार्जियन की बात भी माननी चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आपका कम से कम छोटे भाई की भी बात आपने मानी, और आपने ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि आप इस मॉर्निंग सेशन में प्रेजेंट हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। इतना बड़ा मॉर्निंग सेशन एक दो लोगों के माध्यम से थोड़ी चल रहा है। जो लोग स्टार एंड अबव नहीं है, अंकल जी देख लीजिए सर, रियलमी RMX 3943। सीनियर सिटीजन को मौका कभी कभी मिलना ही चाहिए। माइक अगर ऑन हो सके इनका कर लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं सुन लीजिए। राजेंद्र भैया, आज हम नहीं सुनेंगे आपको, कल सुनेंगे। जी। संजय सर, ऑप्शन जा रहा हूं उनको या फिर मैं बोलूं? आप ही, आप जारी रखिए सर। चलो, ओके। धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने संजय सर की पारखी नजर का एक तरह से कह लीजिए उत्तर दिया। एक आह्वान किया गया और आप सभी लोगों ने रेज हैंड किया। आगे से चूंकि व्हाइट रूट ट्रेडिंग में ही है, एक पॉइंट है हाउ टू पार्टिसिपेट। ओके, तो जैसा कि गुरुदेव बोलते हैं कि इनिशियल लेवल पे इवेंट की जरूरत हम सभी लोगों को होती है, लेकिन एक समय के बाद जब हम सफल हो जाते हैं तो इवेंट को हमारी जरूरत होती है। ओके, तो जब इवेंट की जरूरत आपको है तो इवेंट का हक मत छीनिए, और जब आपको इवेंट की जरूरत है तो छोटा बच्चा बन करके अपना जो हक है उसको लेने के लिए आप इवेंट में उपस्थित भी होइए। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रही बात 7 स्टेप की, तो 7 स्टेप बगैर फॉलो किए आपका पेज नंबर 1 का जो 9 कारण है वो पूरा ही नहीं हो सकता। अगर वो सारे के सारे 9 कारण आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर, आप में से उम्मीद है काफी लोग उन कारणों में से बहुत सारे कारणों को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके होंगे। और अगर आपने बनाया है, सरलता के साथ बनाया है, आसानी के साथ बनाया है, तो सीधी सी बात है आपने 7 स्टेप को फॉलो किया है। आप में से कुछ ऐसे साथी जिन्होंने उन 9 कारणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है लेकिन सरलता के साथ नहीं बना पाए हैं, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने 7 स्टेप को सही तरीके से फॉलो नहीं किया होगा, या कभी कभी किया होगा, कभी कभी नहीं किया होगा। तो सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो तो स्वाभाविक सी बात है आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लेंगे, लेकिन सिस्टम के विरुद्ध अगर आप जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। मेरा ये मानना है कि जैसे हम आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि हम आपका जो शरीर है ये सुचारू रूप से चलता रहे, लंबी उम्र तक हमारा ये साथ दे, है ना, दीर्घायु में हम जाएं, स्वस्थ जीवन जी पाएं, उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। आप काम करो, आप काम ना करो, ड्यूटी पे जाओ या ना जाओ, फिर भी इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इस शरीर को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए 7 काम करना बेहद जरूरी होता है, और ये काम आप रोज करते हो। मजे की बात यह है कि जब तक ये काम करना आप नहीं जानते थे तब तक ये काम हम आपके माँ बाप ने कराया, और उन्होंने धीरे धीरे उस काम को करना सिखाया, यानी उस काम को करने के लिए उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन एक समय आता है बुढ़ापा, जब हम उन कार्यों को करने में फिर असमर्थ होने लगते हैं, तो हमारे बच्चे वो 7 काम कराते हैं। अर्थात अस्तित्व में आने के बाद जैसे ही आपका जन्म होता है, जन्म होने के बाद वो 7 काम तब तक हमारे माँ बाप हमारे लिए कराते हैं जब तक हम स्वयं उस काम को करने में सक्षम नहीं होते हैं। और जब हम सक्षम हो जाते हैं तो वो कार्य हम स्वयं करने लगते हैं, और एक समय आता है बुढ़ापा, जब असमर्थ होते हैं फिर से वो कौन कराते हैं? हमारे बच्चे कराते हैं। तो इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसे 7 काम करना जरूरी है, उसी तरीके से वेस्टीज में अगर आप आ चुके हैं और अपने सपनों की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको 7 काम करना बेहद जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? फ्रेश होते हैं। उसके बाद दूसरा काम हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। उसके बाद हम तीसरा काम क्या करते हैं? स्नान करते हैं। उसके बाद हम चौथा काम क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं।
5वां काम क्या करते हैं? लंच करते हैं। 6ठा काम क्या करते हैं? रात का डिनर करते हैं। और 7वां काम क्या करते हैं? सो जाते हैं। अब इन 7 कामों में से कोई एक काम छोड़ दीजिए 1 हफ्ते तक। उदाहरण के तौर पे आपने कमिट कर लिया कि हम 1 हफ्ते तक ब्रश नहीं करेंगे, तो दूसरों को तो छोड़ो, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बोलेगा, जैसे कोविड के टाइम पे क्वारंटीन होते थे 14 दिन के लिए, बोलेगा उधर ही दूर रहो। ओके। अगर आप कहते हो कि यार लास्ट वाला, जैसे अपने वहां फॉलो अप है ना, तो लास्ट वाला काम, चलो हम 1 हफ्ता तक सोएंगे नहीं, तो शायद आपको आगरा भेजने की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो चलो 1 हफ्ते तक नहाएंगे नहीं। तो ओवरऑल आप इसमें नोटिस करो कि ऐसा कौन सा काम है जिसको हम छोड़ दें और हमारा शरीर बढ़िया चले। मजे की बात यह है, ये पढ़ा लिखा भी कर रहा है और अंगूठा छाप भी कर रहा है, सब कोई कर रहा है, अनवरत चल रहा है। इसमें हमें थकावट नहीं महसूस है। रे संजय सर, रोज ब्रश करना पड़ता है, कतई दिमाग एकदम खराब हो गया है, हम नहीं करेंगे। ओके। रोज सवेरे सवेरे खाना खाना पड़ता है, बत्तीसी को कष्ट होती है सर, है ना। हम ऐसा है कि अब खाना ही नहीं खाएंगे 1 हफ्ते तक। कौन सा काम छोड़ सकते हो? इसमें कभी भी आपको थकावट नहीं आती। सेम उसी तरीके से अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए 7 स्टेप। कारण पूरा करना है, यस, तो 7 काम करिए। लेकिन 7 मिस्टेक भी है, तो शरीर को चलाने के लिए जो 7 काम हम रोज कर रहे हैं उसको समय से करना होता है। सेम जैसे 7 मिस्टेक है, अगर 7 काम आप सही जानते हो लेकिन आप गलतियां कर रहे हो तो आप गड़बड़ हो जाओगे। रात का डिनर आप 12 बजे रात में करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। हेलो। सुबह के टाइम पे जो करना है वो आप करो, जो है शाम को। सुबह दिन भर ब्रश ही मत करो। तो गलती भी नहीं करनी है। तो शरीर को चलाने के लिए जो 7 काम करना जरूरी है, तो उसका समय निर्धारित है, कौन सा काम कब करना है। उसी तरीके से 7 स्टेप को फॉलो करते करते हमें ध्यान रखना है कि हमें 7 मिस्टेक नहीं करनी है, यानी जो काम जब करना है वो काम तभी करना है। ओके। तो उम्मीद करता हूं कि 7 स्टेप का महत्व कितना है ये मैं आपको समझाने में हमें थोड़ी सी सफलता जरूर मिली होगी। मैं जीवन का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि इससे सरल भाषा में हम आपको कुछ नहीं समझा सकते। तो अगर आपको लगता है फ्रेश होना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, नाश्ता करना जरूरी है, लंच करना जरूरी है, डिनर करना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण काम, कल का काम अच्छे से हो सके उसके लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है, तो सेम उसी तरीके से 9 में से जो भी कारण आपने बनाया है डियर फ्रेंड्स, वो पूरा तभी होगा जब ये 7 काम आप करेंगे। और 7 काम आप तभी कर पाएंगे जब आप याद कर लेंगे, और याद करने के बाद पहला काम हो रहा कि नहीं इसको ध्यान देंगे। और जिस दिन आपके ब्लड में चला गया उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और फाइनली, चूंकि छोटा भाई होने के नाते लास्ट में एक चीज जरूर बोलूंगा, आप स्टार एंड अबव हैं, तो जब भी आपका आह्वान किया जाए पूरे जोशो खरोश के साथ आप हिस्सा लीजिए। संजय भैया की एक आवाज पे बरेली चलना पड़े तो बरेली के लिए निकल चलिए। ओके। तो इनकी बातों को अगर आपने नजरअंदाज किया तो समझ लो, सारथी अगर नाराज हुआ तो समझ लो युद्ध में नहीं पहुंच पाओगे। ओके। तो इनकी एक बात का जैसे ये बोल दें बस स्टार है ना, वो निकले ना धड़ाक से। ओके। मैं लास्ट में रेज हैंड इसलिए करता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नंबर लास्ट में आएगा, इसलिए हम सोचते हैं सबसे पहले लोग कर लें उसके बाद मैं उठाऊं, है ना। इसलिए थोड़ा कुछ सेकंड का मैं पॉज लेता हूं, उसके बाद रेज हैंड करता हूं। तो उसका एक कारण ये भी बता दे रहा हूं, मीटिंग में होते हुए मैं लास्ट में कब करता हूं, मैं इंतजार करता हूं कि सारे लोग पहले लाइन में लग जाए, हम पीछे खड़े होंगे। ठीक है। दूसरा, आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप में से बहुत सारे लोगों ने 7 स्टेप पे आपने बोला, तो एक बड़ा भाई होने के नाते यहाँ एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक पे इवेंट ऑर्गेनाइजर के द्वारा, जैसे संजय सर बोल रहे थे कि आपको इस पे बोलना है, आपको इस पे बोलना है, और कुछ हमारे लीडर्स क्या कर रहे थे कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गया तो तीसरे पॉइंट पे डायरेक्ट आ रहे थे, दैट्स वेरी गुड, उसको रिपीट नहीं करना है, इससे समय की बचत होती है। तो जो चीज आपको करने के लिए कहा जाए, जिस पॉइंट पे बोलने के लिए कहा जाए, उससे आगे मत बोलो, उसके पीछे मत बोलो। ये एक सही लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप टीम वर्क पे बोलिए, तो हम पहले शुरू में जा रहे हैं, गलत है ये। टीम वर्क का मतलब टीम वर्क, फोकस्ड हो जाइए, स्टिक टू स्लाइड, जो कहा जा रहा है उस पे बोलिए।
जो कहा जा रहा है उसी पे बोलिए। इससे क्या होता है कि आपका व्यक्तित्व तो निखर के आता है, इससे आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है कि यार सर इनको तो बहुत पता है लेकिन सर ने वही किया जो संचालक ने कहा। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, भटकना नहीं है, जिसको हम बोलते हैं विषयांतर नहीं होना है। ओके, तो स्टिक टू स्लाइड रहिए, पॉइंट्स जो आपको दिए जा रहे हैं उस पे आप बोलिए, और उस पॉइंट्स में क्या बेहतर है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये आप जब ये अपना वीडियो आप देखेंगे खुद ही पता चल जाएगा। मीटिंग करना है तो उस पे क्या चीजें जरूरी है, टीम वर्क है तो उसमें क्या जरूरी है, फॉलोअप का मतलब क्या हो गया, मीटिंग आफ्टर मीटिंग। फॉलोअप का मतलब क्या हो गया, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, यानी जो हम प्लान कर देते हैं उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर जो प्रक्रिया हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फॉलो। अभी संजय सर मैंने परसों की डेट में एक जगह मीटिंग करी है, तकरीबन उस मीटिंग में 30 लोग थे, जिसमें गेस्ट की संख्या राउंड फिगर 25 के आसपास थी। तो मैं मीटिंग करके चलाया, लेकिन वहां उनके और हमारे बीच के जो रिस्पेक्टेड हमारे लीडर हैं उनको मैंने होमवर्क दिया कि 24 से 48 घंटे के अंदर इन 25 लोगों के घर पे आपको पहुंचना है और एक एक करके इनके विचारों को जानना है, इनसे मिलना है। और सुनो, जब तक ये होमवर्क पूरा नहीं हो जाता किसी क्षेत्र में नजर नहीं आना, यहीं रहो, लिट्टी चोखा खाओ, रुक जाओ, घर से आना पड़े आओ, लेकिन अगला कोई काम तब तक नहीं करना जब तक 25 के नाम के आगे टिक ना लग जाए। मजे की बात है सर, वो खुद सरप्राइज है कि सर रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है, इतनी ज्वाइनिंग हो गई है सर, इतने लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया है सर। और मजे की बात है 3 नए और लोगों को उन्होंने एसटीएम के लिए तैयार कर लिया। हेलो, तो फॉलो अप बहुत महत्वपूर्ण टूल है। आगे मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और हमारे रामवीर भाई शायद कुछ चंद सेकंड में कहना चाहते हैं, उनको सुन लीजिए। आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, लग रहा छत पे बैठे हैं। जी रामवी सर, स्वागत है डियर सर। लाइन और एक गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, सभी को नव दुर्गा जी की बधाई हो। और मैं इस वक्त इतना कहना चाहूंगा कि अगर हमें कोई पॉइंट के बारे में नहीं पता है तो फिर वहां पर जबरदस्ती उसको बताने का प्रयास ना करें, सीधे सीधे बोल दें इस पे मेरी तैयारी नहीं है, कल बताओ। तो उसमें कोई आपका नाक नीची नहीं होगी। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि सवाल अगर नहीं पता तो उसका जवाब पता करने के बाद बताएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, आज के सेशन को हम क्लोज करने जा रहे हैं और 7 स्टेप पे जब तक मर्मज्ञ ना हो जाएं अब तब तक कुछ नहीं होगा। ये बात आज समझ में सही से आ गई होगी। ऑलरेडी अमरपाल सर ने हम लोगों को जीवन के चक्र से उदाहरण देकर समझा दिया। उससे पे भी ना समझो तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई काले रंग का ब्राह्मण जिसके कम से कम 2 बराबर हों उसको कोई दान दक्षिणा दो, अपनी 7.5 हटवाओ, जिनसे तुम्हें ईश्वर की कृपा मिल सके। इससे ज्यादा सरल तरीके से तो बताया नहीं जा सकता। ठीक यानी है संजय सर इसका मतलब ये हो गया, जिनको ये लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है उनकी कृपा बरेली में रुकी है, वो तो बरेली देखो, जाएं और जिनके 2 बारात घर है उनसे मिलें और उनको कुछ दान दक्षिणा करें और मंत्र मंत्र ले लें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।